दोस्तों वेलकम है आपका नॉलेज विद आरात्रिका में। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। ऐसे में जानिए कि नवरात्रि में किस दिन माता दुर्गा को क्या भोग लगाना फलदायी होता है। हर साल पूरे देश में नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल दुर्गा पूजा का प्रारंभ 9 अप्रैल यानी कि आज से शुरू हो रहा है। पूरे 9 दिन तक माता भगवती की उपासना की जाती है। विधि पूर्व पूजा और व्रत रखने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में खास पूजा की जाती है। वहीं भक्तगण माता रानी का जगराता व जागरण करते हैं, चौकी भी बिठाते हैं। ऐसे में अगर आप भी दुर्गा देवी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो माता रानी के 9 स्वरूपों को अलग अलग भोग अर्पित करें। साथ ही जान लेते हैं कि माता रानी को कौन सी चीज़ें चढ़ाना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन पावन दिनों पर माँ अपने भक्तों के घर में विराजमान रहती है। इस दौरान हर कोई माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें हर तरह तरह की चीज़ें अर्पित करता है। कोई फूल तो कोई अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप भूलकर इन चीज़ों को अर्पित करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ माता रानी की नाराज़गी के चलते आपका जीवन कंगाल हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के किस दिन देवी माँ को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। एक नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। नारियल जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में उसे सुख, समृद्धि, धन व शुभता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि माता रानी को भूलकर भी टूटा हुआ नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कलश स्थापना में भी टूटा नारियल इस्तेमाल करने से जीवन में कष्टों का भंडार भर जाता है। इसलिए हमेशा जटा वाला नारियल ही माता को समर्पित करना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें तुलसी भूल कर भी अर्पित ना करें। माता रानी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तुलसी के अलावा आपको बता दें कि माँ आदिशक्ति को दूर्वा भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को माँ को अर्पित करने से माता दुर्गा क्रोधित होती हैं, जिससे आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नवरात्रि के दौरान माता की पूजा हर कोई लौंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन भूल कर भी टूटे हुए लौंग यानी कि बिना फूल वाली लौंग माता दुर्गा को नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि अपूर्ण चीज़ माँ को चढ़ाने से पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि कष्ट ही कष्ट सामने आने लगते हैं। तो ऐसे में माँ दुर्गा को हमेशा फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। ये बता दें कि खंडित अक्षत भी माँ को नहीं चढ़ाने चाहिए। दुर्गा देवी को मदार, हर श्रृंगार और आग के फूल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। इन फूलों को चढ़ाने से माता नाराज हो जाती हैं। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि अपवित्र स्थल पर उत्पन्न हुए फूल, कलियां और फूलों की पत्तियां तोड़कर भी गलती से माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा माँ को जो फूल अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं, यानी कि सूंघे हुए पुष्प, गिरे हुए पुष्प और मुरझाए हुए पुष्प माँ को नहीं चढ़ाए जाते हैं। इससे जीवन में हार्दिक तंगी झेलनी पड़ती है। बता दें कि माता को हमेशा लाल रंग के पुष्प ही अर्पित करने चाहिए। खास तौर पर कमल का फूल चढ़ाना और अति शुभ माना जाता है। तो वहीं नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित चीज़ यानी कि टूटा हुआ या चटका हुआ दीपक या चटका हुआ बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखें कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी की पूजा में इस्तेमाल ना करें। चलिए अब हम जानते हैं कि नवरात्रि में 9 देवियों के लगाए हुए 9 भोग क्या क्या हैं। पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा उपासना की जाती है, अच्छी सेहत और सुखी जीवन के लिए। वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। तो माता शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए उन्हें दूध और घी से बनी सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए।
नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी को चीनी या गुड़ का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। साथ ही माता ब्रह्मचारिणी लंबी आयु का वरदान देती हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा को दूध व मेवा से बने हुए कोई भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। इससे भक्तों को दुख तकलीफ से छुटकारा मिलता है। माँ चंद्रघंटा जिन भक्तों से प्रसन्न रहती हैं उन्हें किसी भी चीज़ की कभी भी कोई भी कमी नहीं होने देती हैं। आप चाहें तो खीर का भी भोग लगा सकते हैं। माता कूष्मांडा चौथे दिन को समर्पित देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए और किसी भी मंदिर में ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए। इससे कूष्मांडा माता आपकी बुद्धि, बल और तरक्की का आशीर्वाद आपको देती हैं। पाँचवा दिन समर्पित है माता स्कंध माता को। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंध माता की पूजा की जाती है। उन्हें केले का भोग लगाना चाहिए और नैवेद्य भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे सुख प्राप्ति होती है। छठवां दिन माता कात्यायनी की उपासना का होता है। व्यक्ति को किसी का भय या डर नहीं रहता है इनकी पूजा करने से। माता कात्यायनी को शहद या फिर मीठा पान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगी। नवरात्रि का 7वां दिन माता कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना अत्यंत फलदायी होता है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से घर परिवार में मिठास बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। आइए जानते हैं 8वें दिन कौन से देवी की पूजा होती है। 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है। नवरात्रि में अष्टमी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माता गौरी की पूजा की जाती है। माता गौरी को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ गौरी आपकी हर अधूरी इच्छा को पूरी करती हैं। नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित माना जाता है। नवरात्रि में नवमी पूजा भी अत्यंत खास मानी जाती है और इस बार तो रामनवमी है। नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री को चने और हलवे का भोग लगाना चाहिए। नवमी के दिन भी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। दिन तिल की भी बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और तिल से बनी हुई चीज़ों का दान भी देना चाहिए। इससे अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की सिद्धि करने की इच्छा है, कोई भी चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं तो वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, आपको ये हमारी संपूर्ण जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।